कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे समय से जब इंसानों ने कोंग को एक खास तरह की आर्टिफिशियल दुनिया में कैद करके रखा होता है। यह नकली जंगल पूरी तरह से बनाया गया है ताकि कोंग की मौजूदगी का पता गॉडजिला को बिल्कुल भी ना चल सके, क्योंकि कुछ साल पहले ही कोंग और गॉडजिला के बीच एक भयंकर लड़ाई हो चुकी थी जिसमें गॉडजिला ने कोंग को बुरी तरह हरा दिया था। अब सुबह का समय होता है और जैसे ही कोंग नींद से उठता है उसके अंदर गुस्सा साफ नजर आता है। तभी वहां एक छोटी बच्ची आती है जो इस दुनिया में बची हुई आखिरी ट्राइबल बच्ची होती है। यह बच्ची कोंग के बहुत करीब होती है और दोनों के बीच एक अलग ही रिश्ता बन चुका होता है। कोंग उसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन आज कोंग का गुस्सा कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ होता है। वह पास में खड़े एक विशाल पेड़ को जड़ से उखाड़ लेता है और पूरी ताकत से उसे आसमान की ओर फेंक देता है। वह पेड़ जाकर उस एनर्जी फील्ड से टकराता है जो इस नकली दुनिया को बंद करके रखती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि उस फील्ड में एक बड़ा छेद बन जाता है। असल में यही वो एनर्जी बैरियर होता है जिसे इंसानों ने इसलिए बनाया था ताकि कोंग और गॉडजिला एक दूसरे का पता ना लगा सके, क्योंकि दोनों ही इतने शक्तिशाली टाइटन्स हैं कि दूर से ही एक दूसरे की मौजूदगी महसूस कर सकते हैं। और अगर ये दोनों फिर से आमने सामने आ गए तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। समय बीतता है और कोंग पहले से भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो चुका होता है। यही वजह होती है कि इंसान फैसला करते हैं कि अब उसे यहाँ से कहीं और ले जाना जरूरी है। इसी दौरान हमें बर्नी नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो एपेक्स नाम की एक बड़ी टेक कंपनी में काम करता है। यह कंपनी एडवांस मशीनें और रोबोट बनाती है, लेकिन बर्नी को कंपनी पर शक होता है कि वो कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक छुपा रही है। सच जानने के लिए बर्नी कंपनी का सीक्रेट डेटा चुराने का प्लान बनाता है और तभी उसे पता चलता है कि कंपनी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट को हांगकांग भेजने वाली है। तभी अचानक अलार्म बजने लगता है, जिसका मतलब होता है कि गॉडजिला पास आ चुका है। कुछ ही पलों में गॉडजिला समुद्र से बाहर निकलता है और शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। हेलीकॉप्टर उस पर हमला करते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। गॉडजिला सब कुछ नष्ट करता हुआ सीधे एपेक्स कंपनी पर हमला करता है और अपनी न्यूक्लियर पावर से उसे राख में बदल देता है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि गॉडजिला को हमेशा इंसानों का रक्षक माना जाता था, लेकिन अब वह खुद ही तबाही मचा रहा है। दूसरी तरफ कंपनी का मालिक दुनिया को बताता है कि गॉडजिला अब खतरनाक हो चुका है और उसे रोकने के लिए एक नई मशीन बनाई जाएगी। लेकिन मेडिसिन नाम की एक लड़की को इस बात पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि गॉडजिला बिना वजह ऐसा नहीं कर सकता। वह अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। निराश होकर मेडिसिन बर्नी की रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें कई राज छुपे होते हैं। यह सुनकर वह तय करती है कि उसे बर्नी से मिलना ही होगा। उधर एपेक्स का मालिक एक वैज्ञानिक नाथन से मिलता है और उसे होलो अर्थ के बारे में बताता है, एक ऐसी दुनिया जो धरती के अंदर छुपी हुई है जहां से टाइटन्स को अपनी ताकत मिलती है। नाथन पहले इस थ्योरी पर किताब लिख चुका होता है, लेकिन वह डरता है क्योंकि उसका भाई पहले इस जगह जाने की कोशिश में मारा गया था। तभी कंपनी बताती है कि उन्होंने एक एंटी ग्रेविटी व्हीकल बना लिया है जिससे वहां जाना संभव है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें कोंग की जरूरत पड़ेगी। अगले दिन नाथन कोंग की देखभाल कर रही डॉक्टर इलिन से मिलता है और उसे समझाता है कि कोंग को उसके असली घर ले जाना जरूरी है। आखिरकार मिशन शुरू होता है और कोंग को जहाज के जरिए समुद्र के रास्ते ले जाया जाता है। उसे जंजीरों से बांधकर रखा जाता है जिससे वह कंट्रोल में रहे, लेकिन रात में कोंग बेचैन हो जाता है और तभी खतरे का अलार्म बजता है। गॉडजिला आ रहा होता है। समुद्र के बीच गॉडजिला जहाजों पर हमला करता है। मिसाइलें भी उस पर असर नहीं करती। वह एक एक करके सारे जहाज तोड़ देता है और आखिर में कोंग के जहाज को पलट देता है। अब कोंग आजाद हो जाता है और सीधे गॉडजिला से भिड़ जाता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। कोंग गॉडजिला को मुक्का मारता है, लेकिन गॉडजिला भी पलटवार करता है। लड़ाई पानी के अंदर पहुंच जाती है जहां गॉडजिला को बढ़त मिलती है क्योंकि वह पानी में आसानी से सांस ले सकता है। वह कोंग को गहराई में खींचने लगता है और कोंग की हालत खराब होने लगती है। समुद्र के गहरे पानी में कोंग की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगती हैं और ताकत भी जवाब देने लगती है। गॉडजिला इस मौके का फायदा उठाता है और उसे और नीचे खींचता जाता है। ऊपर खड़े लोग ये सब देखकर घबरा जाते हैं। डॉक्टर एलिन तुरंत मदद का आदेश देती है। आर्मी बिना देर किए पानी के अंदर मिसाइलें फायर करती है। जोरदार धमाका होता है और उसी झटके से गॉडजिला की पकड़ ढीली पड़ जाती है। कोंग किसी तरह ऊपर निकल आता है। इसी समय नाथन एक चाल चलता है। वह सभी जहाज़ों और मशीनों को तुरंत बंद करने का आदेश देता है। उसका प्लान होता है कि गॉडजिला को लगे कि सब खत्म हो चुका है। कुछ पल तक गॉडजिला आसपास देखता है, फिर कोंग को शांत देखकर वह वहां से वापस चला जाता है। सबकी जान में जान आती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं होता। अब फैसला लिया जाता है कि कोंग को समुद्र के रास्ते नहीं बल्कि हवा के रास्ते ले जाया जाएगा। उसे हेलीकॉप्टरों से उठाकर अंटार्कटिका की ओर ले जाया जाता है जहां से होलो अर्थ का रास्ता खुलता है। वहां पहुंचकर कोंग पहले गुफा में जाने से मना कर देता है, लेकिन जिया उसे इशारों में समझाती है कि यही उसका असली घर है। आखिरकार कोंग मान जाता है और गुफा के अंदर कदम रखता है। उसके पीछे पीछे टीम भी एंटी ग्रेविटी व्हीकल्स में अंदर प्रवेश करती है। कुछ ही समय में वे सब एक अजीब और रहस्यमयी दुनिया में पहुंच जाते हैं, होलो अर्थ। ये दुनिया पूरी तरह अलग होती है, जहां गुरुत्वाकर्षण उल्टा काम करता है। पहाड़ हवा में तैरते हैं और हर तरफ अनजान खतरे छिपे होते हैं। अचानक कुछ खतरनाक जीव उन पर हमला कर देते हैं। एक उड़ने वाला विशाल जीव एक व्हीकल को कुचल देता है। तभी दूसरा मॉन्स्टर जिया पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उसी समय कोंग तेजी से आता है और उस जीव को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। वह उसे खत्म कर देता है और फिर आगे बढ़ता है अपने असली घर की तलाश में। उधर दूसरी तरफ मेडिसिन, जोश और बर्नी एक सीक्रेट लैब में पहुंच जाते हैं। वहां जो वे देखते हैं वह सब कुछ बदल देता है। उनके सामने होता है एक विशाल मशीन, मेगा गॉडजिला। ये कोई साधारण रोबोट नहीं होता, बल्कि गॉडजिला को हराने के लिए बनाया गया सबसे खतरनाक हथियार होता है। और सबसे चौंकाने वाली बात
बात यह होती है कि उसे एक इंसान के दिमाग से कंट्रोल किया जा रहा होता है। अब सब साफ हो जाता है, गॉडजिला बार बार हमला क्यों कर रहा था। वो इस खतरे को पहले ही महसूस कर चुका था। इसी बीच मेका गॉडजिला का टेस्ट किया जाता है। उसके सामने एक खतरनाक जीव छोड़ा जाता है और अगले ही पल एक तेज लेजर बीम निकलती है और वह जीव पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। सब लोग यह देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन एक समस्या सामने आती है। इस मशीन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए जो सिर्फ होलो अर्थ में मौजूद है, इसीलिए कंपनी उस एनर्जी को पाने के मिशन पर लगी होती है। उधर कोंग आखिरकार अपने असली स्थान तक पहुंच जाता है। वहां उसे एक प्राचीन मंदिर जैसा स्थान मिलता है और उसके अंदर एक खास हथियार, एक विशाल कुल्हाड़ी। ये कुल्हाड़ी टाइटन्स की हड्डियों से बनी होती है और इसमें खास ऊर्जा को स्टोर करने की क्षमता होती है। कोंग जैसे ही उसे उठाता है वह एक राजा की तरह सिंहासन पर बैठ जाता है। उसी समय ऊपर हांगकांग में गॉडजिला को एक अजीब ऊर्जा का एहसास होता है। वह तुरंत अपनी न्यूक्लियर पावर जमीन पर फायर करता है और उसकी बीम सीधे धरती को चीरते हुए होलो अर्थ तक पहुंच जाती है। इससे वहां अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान कंपनी उस एनर्जी का डेटा चुरा लेती है, लेकिन हालात बिगड़ जाते हैं और वहां तबाही मच जाती है। कोंग गुस्से में आ जाता है और उसी रास्ते से ऊपर छलांग लगाकर सीधे हांगकांग पहुंच जाता है। अब फिर से आमना सामना होता है कोंग और गॉडजिला। इस बार कोंग के पास उसकी पावरफुल कुल्हाड़ी होती है। दोनों के बीच शहर के बीचों बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। कोंग तेज और फुर्तीला होता है, लेकिन गॉडजिला की ताकत उससे ज़्यादा होती है। आखिरकार गॉडजिला कोंग को हरा देता है और उसे ज़मीन पर गिरा देता है, लेकिन तभी मेगा गॉडजिला एक्टिव हो जाता है और इस बार वह किसी के कंट्रोल में नहीं होता। वह सबसे पहले अपने ही मालिक को ख़त्म कर देता है और फिर शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। अब गॉडजिला और मेगा गॉडजिला के बीच लड़ाई होती है, लेकिन मेगा गॉडजिला ज़्यादा ताकतवर साबित होता है और गॉडजिला को बुरी तरह हरा देता है। उधर कोंग की हालत गंभीर होती है, उसकी धड़कन बंद होने लगती है। नाथन उसे बचाने के लिए एक बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देता है और कोंग फिर से जिंदा हो उठता है। जिया उसे समझाती है कि गॉडजिला दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। ये समझते ही कोंग तुरंत उठता है और गॉडजिला की मदद के लिए दौड़ पड़ता है। अब दोनों मिलकर मेगा गॉडजिला का सामना करते हैं। लड़ाई बहुत खतरनाक होती है, लेकिन इस बार दोनों साथ होते हैं। इसी बीच कंट्रोल रूम में सिस्टम कुछ देर के लिए बंद हो जाता है और उसी मौके का फ़ायदा उठाकर गॉडजिला अपनी ऊर्जा कोंग की कुल्हाड़ी में भर देता है। अब कुल्हाड़ी पूरी तरह चार्ज हो जाती है। कोंग पूरी ताकत से हमला करता है और मेगा गॉडजिला के एक एक हिस्से को तोड़ना शुरू कर देता है। आखिर में वह उसका सिर अलग कर देता है। मेगा गॉडजिला खत्म हो जाता है। अब सब शांत हो जाता है। गॉडजिला और कोंग एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, लेकिन इस बार वे दुश्मन नहीं होते। गॉडजिला बिना हमला किए समुद्र में लौट जाता है और कोंग वापस अपने असली घर होलो अर्थ चला जाता है, जहां अब वह अपने नए संसार का राजा बनकर रहता है और जिया भी उसके साथ रहती है। इसी सीन के साथ स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।